गया। 43 लाख गरीबों को ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में एक एक आवास उपलब्ध कराया गया। 1 करोड़ 43 लाख लोगों को प्रदेश के अंदर निःशुल्क विद्युत के कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए। ये विद्युत के कनेक्शन उपलब्ध करवाने का मतलब इतने परिवारों तक बिजली पहुंचाने के लिए विद्युत का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया गया। आज तो स्वयं आपके जनपद में विद्युत का एक सब स्टेशन लगभग 700 करोड़ रुपए की लागत का सब स्टेशन का भी लोकार्पण हो रहा है, जो विद्युत की आपूर्ति को अनवरत बनाए रखने में जनपद बदायूं में योगदान देगा। लेकिन इससे पहले लाखों गांव में 1,23,000 से अधिक गांवों में बिजली के खंभे लगा करके विद्युतीकरण के कार्यों को संपन्न करके फिर 1 करोड़ 43 लाख परिवारों को निःशुल्क विद्युत के कनेक्शन उपलब्ध करवाने का कार्य भी हुआ। भाइयों बहनों, ये निःशुल्क खाद्यान्न की योजना 2017 के पहले भी लागू की जा सकती थी। आयुष्मान भारत की 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा की योजना 2017 के पहले भी लागू की जा सकती थी। किसानों की बात करने वालों से पूछा जाना चाहिए, 2017 के पहले 7 वर्षों का गन्ना मूल्य का गन्ना किसानों का भुगतान नहीं हो पाया था। कोई उपज किसानों से सीधे नहीं खरीदी जाती थी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ किसानों को नहीं मिल पाता था। ये सभी योजनाएं 2017 के बाद किसानों के लिए आती भी गई। आज प्रदेश के अंदर 2 करोड़ 46 लाख किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में सालाना 6,000 रुपए प्राप्त कर रहा है। कोई भेद नहीं कहां का किसान है, किस जाति का है, किस मत का है, किस मजहब का है, ये भेद नहीं। अगर प्रदेश का अन्नदाता किसान है, किसान किसान है, उस किसान को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मिलना ही चाहिए। और आज प्रदेश के अंदर 2 करोड़ 46 लाख किसानों को इस सुविधा का लाभ प्रदान किया जा रहा है। यह काम पहले भी हो सकता था, लेकिन पहले पिछली सरकारों के लिए उनका स्वयं का खानदान ही प्रदेश था। उनके लिए प्रदेश की 24-25 करोड़ जनता कोई मायने नहीं रखती थी। उनका स्वयं का खानदान पैसा कमा ले, विदेशों में संपत्ति अर्जित कर ले, दुनिया में कोई द्वीप खरीद करके अपने खानदान को सुरक्षित करने के लिए वे वहां पर निवेश कर लें, लेकिन प्रदेश सुरक्षित रहे उनके एजेंडे का हिस्सा ही नहीं था। पेशेवर अपराधी और माफियाओं को गले से लगा करके प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था की बदहाल स्थिति के लिए वे लोग जिम्मेदार हुआ करते थे। उनके अंदर विकास का न कोई एजेंडा था, न गांव के लिए, न गरीब के लिए, न किसान के लिए, न नौजवान के लिए, न महिलाओं के लिए। केवल वे लोग अपना और अपने परिवार के बारे में सोचते थे। लेकिन भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए देश की 130 करोड़ की जनता ही अपना परिवार है, और हम लोगों को प्रदेश के 25 करोड़ की आबादी ही हमारा परिवार है। और इस 25 करोड़ की आबादी की सेवा करके, शासन की योजनाओं को उन तक पहुंचा करके आज प्रदेश सरकार उस दिशा में प्रयास कर रही है, कार्य कर रही है। आज उसी का परिणाम है। आपने देखा होगा, अयोध्या हमारी पहचान है। जिस अयोध्या में लोग जाने से घबराते थे, कुछ लोग तो कहते थे कि राम हुए कि नहीं हुए, कृष्ण हुए कि नहीं हुए, इसमें भी संदेह करते थे, प्रश्न खड़ा करते थे। अयोध्या में जब हम राम मंदिर की बात करते थे, प्रश्न खड़ा करते थे। और आपने देखा होगा, जब दीपावली का उत्सव प्रदेश सरकार अयोध्या में करती है तो पूरी दुनिया अयोध्या पर एक बार फिर से अयोध्या की दीपावली को देख करके हर घर में
दीप प्रज्वलित होते हुए दिखाई देते हैं। अपने पर्व और त्योहारों की कैसे हम एक इवेंट के रूप में प्रस्तुत करें, अयोध्या की दीपावली ने देश को और दुनिया को उसकी ओर आकर्षित किया है। और आज आपसे यही कहने के लिए हम लोग आए हैं कि भाइयों बहनों, पिछली सरकारें केवल और केवल भ्रष्टाचार में लिप्त थी। प्रदेश की जनता के सामने पहचान का संकट खड़ा कर रही थी। न उनके पास गांव का एजेंडा था, न किसानों के लिए कोई एजेंडा था, न युवाओं के लिए था, न महिलाओं के लिए था। उनका स्वयं का एजेंडा था। मैं और मेरा परिवार तक वे सीमित थे और यही कारण है उनके हर कार्यों में ये अहंकार, मैं और मेरा का अहंकार झलकता था। लेकिन पिछले 4.5 वर्ष के अंदर प्रदेश के अंदर एक नए उत्तर प्रदेश के रूप में उत्तर प्रदेश की तस्वीर को आप सबने बदलते हुए देखा है। और भाइयों बहनों, आज मैं सहेसवान विधानसभा क्षेत्र में बदायूं जनपद से जुड़ी हुई इन योजनाओं को लेकर के इसलिए आया हूं। कभी ये बदायूं जनपद वेदा मऊ के रूप में जाना जाता था, वेदों के अध्ययन के केंद्र के रूप में जाना जाता था। कहते हैं महाराज भगीरथ ने भी यहां तपस्या की थी और महाराज भगीरथ जिनके प्रयास से मां गंगा इस धरती पर आई और हजारों वर्षों से न जाने कोटि कोटि मानवों के जीवन का उद्धार करते हुए दुनिया की सबसे उर्वरा भूमि हमें प्रदान करती है। दुनिया के अंदर गंगा और यमुना के इस क्षेत्र से जुड़ी हुई जितनी उपजाऊ भूमि है, दुनिया के अंदर अन्यत्र कहीं भी इस प्रकार की उपजाऊ भूमि नहीं मिलती है। और मैं तो कहता हूं उत्तर प्रदेश के अंदर जो संभावना है, इस संभावना को आजादी के बाद की सरकारों ने टटोलने का प्रयास किया होता तो उत्तर प्रदेश का अन्नदाता किसान अकेले पूरे देश और पूरी दुनिया का पेट भरने की सामर्थ्य रखता है। इतनी मेहनती और इतना पुरुषार्थी है, लेकिन उस किसान को पिछली सरकारों ने शोषण किया था। क्रय केंद्र नहीं खोले जाते थे, उसको उसके हाल पर छोड़ दिया गया था। कोई किसान अपने पुरुषार्थ से मेहनत करता था, अगले दिन कोई गुंडा और कोई पेशेवर माफिया उसकी संपत्ति पर कब्जा कर लेता था। खेती किसानी घाटे का सौदा हो गया था किसान के लिए। लेकिन हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के। उन्होंने 2014 में आने के बाद सबसे पहला काम किया, किसानों के लिए सबसे पहला काम किया प्रधानमंत्री मोदी जी ने, सॉयल हेल्थ कार्ड जारी किया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना लागू की। 2018 में लागत का 1.5 गुना दाम किसानों को प्राप्त हो, इसके लिए एमएसपी उन्होंने जारी की। और भाइयों बहनों, 2019 के प्रारंभ में प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के अन्नदाता किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ भी दिया, जो आज देश के 12 करोड़ किसान जिसका लाभ प्राप्त कर रहे हैं। कोरोना कालखंड में कैसे सेवा होनी चाहिए, आपने वो मिसाल देखी होगी। फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में राशन और सबको वैक्सीन, मुफ्त में वैक्सीन, यह भी देश को उपलब्ध करवाया। कितने लोगों ने वैक्सीन लगाया है यहां पर? आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं, लेकिन आपसे अपील करता हूं कि भाइयों बहनों, फ्री में वैक्सीन है। आज उत्तर प्रदेश 13.5 करोड़ लोगों को वैक्सीन दे चुका है। आज के दिन पर पूरा दे चुका होगा 13.5 करोड़ लोगों को। और मेरी आपसे अपील है, अगर कोई व्यक्ति वैक्सीन से भी वंचित है, जिसने पहला डोज नहीं लगाया है, अविलंब अपने नजदीक के केंद्र में जाकर के पहला डोज लगवा ले।